400 रुपए का कट किस हिसाब से है पूरा हरियाणा की मंडियों में? उसमें कौन कौन दोषी है? 12,000 करोड़ का घोटाला सेलर मालिकों का करनाल में पकड़ा गया। मारा तो 2 महीने हो गए कई गांव में, तो बाबा रामपाल ने थोड़े पाइप दे दिए, थोड़ा बहुत पानी घट गया, मगर कई गांव में तो ये भी गुजारा नहीं होता। 5% किसानों ने भी पराली नहीं जलाई। आज सारे सारा गांव मापिए, आज प्रदूषण क्या का है? सैनी साहब के में शर्म आवा है, 21 से भी खरीद रहे आगे कड़िया भाई। ये पोर्टल है नी, सही मानना दे पोर्टल मारी जाने का गाला हो गया कि सारे आई साल नहीं मरेंगे लोग, उसका ठोस प्रबंध की। ये तो भाई दिन दे तो गणेर हो। सभी भूमिहीन जो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं उनको 3 महीने की मजदूरी के बराबर पैसा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का वो 24 फसलें खरीदूं, मैंने न्यू बताया दे उसने 1 पोहा खरीदे और हरियाणा में पूरा। आदत घने किसाना नहीं पोर्टल का को नहीं बेरा पड़ता, कद खुला और कद बंद हो जाए। कोई पड़ोसी बतावा पोर्टल खुल रहे हो बाजा इतने बंद पावे है। जो हिसार जिला के अंदर एक बीचों बीच एक बेल्ट बन गई, लगभग 50 गांव फलते बिल्कुल तबाह हो गए। उन गांवों में तो 1-1, 2-2 आदमी बुला करके सबसे ये चर्चा करी। सबसे पहले तो मैं सारे गांव में खुद जाके आ, लेकिन वहां एक बात निकल के आई थी, मैं सारे गांव में तो एक बार एक जगह बुला के कोई रणनीति बना। आज उन सभी गांव को बुलाया गया और सबसे पहले तो ये पूछा गया भाई हमने संघर्ष करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन हिसार जिला के गांव में जो फल राजे है उसका कोई प्रबंध नहीं है। पानी आ गया लेकिन उसका कोई प्रबंध नहीं, पानी निकालने का कोई ठोस प्रबंध नहीं है। आपके एरिया में देखा होगा हमने जाना और 10-10 बीटी धरी है, पानी चढ़ जाए बटन दब दे सारा का सारा नरम भगा दे। मारा तो 2 महीने हो गए कई गांव में, तो बाबा रामपाल ने थोड़े पाइप दे दिए, थोड़ा बहुत पानी घट गया, मगर कई गांव में तो ये भी गुजारा नहीं होता। पहली हमारी मांग ये थी कि जो बाढ़ आती है उसका ठोस प्रबंध किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है जो प्राकृतिक आपदा राहत कोष का 15,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिलना वो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए हरियाणा सरकार से। तीसरी हमारी मांग ये थी कि जो भूमिहीन लोग हैं गांव में रहते हैं उन्हें भी दिहाड़ी नहीं मिली, खेता में तो पानी चढ़ गया। इसलिए सभी भूमिहीन जो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं उनको 3 महीने की मजदूरी के बराबर पैसा दिया जाना चाहिए, ताकि उनका भी जीवन बसर सही चल सके। इन तीनों मांगों को लेकर के आज हमने सारे गांवों में 2-2, 3-3 आदमी बुलाए, एक कमेटी का गठन किया। वो कमेटी अब सारे गांवों में जाएगी और इन सभी गांवों ने मैं जाके दोबारा संपर्क करके फिर आगे आने वाले अभी 8 तारीख को दोबारा फिर मीटिंग करेंगे, उस दिन हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज तो इतना ही था, क्या हमने लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? तो सारा भाईचारा ने कहा हाँ हमने अपनी मांग उठानी चाहिए, और ताकि अगर परमात्मा का तो हाथ नहीं अड़ता, बारिश तो करा कितनी हो जाए, बारिश हो जाए तो उसका उतरे भी तो वो पानी के सारे आई साल नहीं मरेंगे लोग, उसका ठोस प्रबंध की के लिए आज यह कमेटी बनाएगी। यह कमेटी संघर्ष करेगी और संघर्ष करके सारे साथियों को जोड़ करके एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करें। प्रधान जी, मतलब लंबी बारिश होने के कारण बहुत से गांवों के अंदर मकान भी गिर चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, जान की तो सूचना नहीं है कहीं, जान की तो अपने गांव कोस कला में एक लुहारा का बहू गुजरी थी, एक ही है। हमने मकानों की भी ये ज्ञापन आपके इसमें मकानों की भी डिमांड कर रखी। जो मकान गिर गया उसका भी तुरंत प्रभाव से आप 5 लाख रुपए दो, जो पशु मर गया उसका 1 लाख रुपए दो, मगर ये सूचना नहीं थी हमारे पास, तो हमने उस चीज को थोड़ा सा आपके सामने हाईलाइट नहीं करी, लेकिन ज्ञापन में सारी चीजें हैं और उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जल्दी किसानों को बुला करके इनकी समस्या का हल करे, वरना एक बहुत बड़ा संघर्ष हिसार जिला में बाढ़ प्रभावित कामों का आप देखने जा रहे हैं। भाई ये पोर्टल है नी, सही मानना दे पोर्टल मारी जाने का गाला हो गया।
आदत घने किसाना ने पोर्टल का कोनी बेरा पड़ता कद खुला और कद बंद हो जाए। कोई पड़ोसी बतावा पोर्टल खुल रहे हो बाजा इतने बंद पावे है, फिर अगले दिन खोल दे घंटे 2 घंटे किसी सियाने ने मिल जाए, फिर बंद पावे है। फिर उसकी साइट बिजी होने वाला जमा तगड़ा संकट या तो बीमारी है वो मोर साहब है, इस बीमारी से तो हमें बात सुनो। एक मैं सरकार से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, पहले इस सरकार आने से पहले फसल मरने का सिर्फ एक ही नॉर्म हुआ करता, पटवारी खेत में जांदा पटवारी लिख देंदा इस किसान की फसल मर गई उतनी मुआवजा मिल जाता। अब गिरदौरी भी करवाएंगे, अगर बीमा करवा रखा है तो क्रॉप कटिंग भी देखेंगे, अगर ये दोनों में नुकसान आ गया तो फिर ड्रोन मैपिंग करेंगे, और अगर तीनों में नुकसान आ गया फिर उसका न्यू कहेंगे पंजीकरण में देखो इसके दाने बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे। ये तो भाई दिन दे तो गणेर हो जब न्यू दिखन ला रहे 5-5, 6-6 फुट पानी चढ़ रहा है एडे भी बोला पोर्टल पर दो रहा पानी तो इतना गुजरा नहीं, पोर्टल तरफ पटवारी को नहीं महकमा किस लिए है, क्यों दे इन्हें तनख्वाह। हमारा लितानी की जमीन है और यूपी वाले ने पंजीकरण करा रहा था, इसका क्या इलाज है। बहुत औखी संभाल करी, बहुत मौका कटवाया, मैनुअल गिरदारी नहीं हुई जी, ड्रोन से गिरदारी करी है जी। फिर क्या ड्रोन से गिरदौरी की न्यू तो दिखाई देगी, या 100% इसमें पानी तो डूबगी हुआ तो दिखाई देगी, जिसकी दिखे 3-3 आंगन बैल है उतनी दिखाई देगा ड्रोन। एक बात बताऊं, ड्रोन इतना बड़ा धोखा है, शरसम की गिरदौरी करवा दी वाडड़ा में, ड्रोन से गिरदौरी कर दी। बैल का दाना उसमें फली में दाना है कि नहीं है ड्रोन देख लेगा, गेहूं के मैं ड्रोन की गिरदौरी करा, बैल में दाना है कि नहीं देख लिया, बैल तो देख लेगा दाना है कि नहीं देख लेगा ड्रोन। यू है सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करके पैसा ना देने की एक चाल है। ड्रोन मैपिंग का क्या मतलब है सर? ड्रोन से जो धुआं हो रहा है, पराली में आग लगावे किसान जो भी है, तो उससे ड्रोन से जो हर घर में चलाना लग रहे हैं तो वो भी तो ड्रोन से आ रहे हैं ना जी। 5% किसानों ने भी पराली नहीं जलाई। आज सारे शहर का मापिए, आज प्रदूषण क्या का है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 8% किसानों का प्रदूषण में हिस्सा है, 92% दूसरे मद है, उनके ऊपर तो कभी कोई बोलता नहीं। किसान का खुद धुआं इतना दिखा है, यह सारी की सारी बकवास है। किसान सरकार के नीति बनाने वालों को केंद्र में नहीं है, मात्र उद्योगपति इनके केंद्र में है, सरकारें लुटवारी है, उद्योगपति लूट रहे हैं। 400 रुपए का कट मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता सैनी साहब को, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री तो जो भाषा बोल रहा है। इस प्रदेश का कृषि मंत्री जो एक किसाना में काम करे है नहीं, उनकी के कवे है ये तो मुँह अंडे है, मेरा आगे तो कोई किसान आया नहीं, ये तो इनका जमीन ही नहीं है। फर्ज लिया वे तेरी तो बड़ा किसान होगा, हम भी अपनी फर्ज दिखावांगे, हम किसान है। 400 रुपए का कट किस हिसाब से है पूरा हरियाणा की मंडियों में, उसमें कौन कौन दोषी है। 12,000 करोड़ का घोटाला सेलर मालिकों का करनाल में पकड़ा गया, अकेला करनाल में, तो कितना बड़ा घोटाला होगा। क्या सरकार की सहमति के बगैर हो सकता है? सरकार, सेलर मालिक और ये सारा DFSC वाला ये सारा महकमा मिलके और पूरी तरह लूट में शामिल है भाई। इसकी आवाज कब उठाओगे? CCI के जो नॉर्म है, हाँ मैं बरुआले मंडी में जाए भी रुके मार देंगे खरीदो। CCI ने नॉर्म इसे बना रखे किसान की फसल वाले आयुष्मान दिए नहीं, फिर जो CCI में किसान की फसलें नहीं आती, किसका MSP दे रखे है। मुख्यमंत्री कहो 24 फसलें खरीदूं, मैंने न्यू बता दे उसने 1 फोआ खरीदे और हरियाणा में पूरा 1 फोआ भी नहीं, एक क्विंटल कपास नहीं खरीदी पूरा हरियाणा में। कह दिया कपास का ये तो नॉर्म पूरे नहीं करती। मेरे भाई पानी बरस गया वो किसान का क्या कसूर है, टिंडा गड़ गया तो वो किसान का क्या कसूर है। किसान तो CCI होगा लिया आया, बोले ये तो लंबा रेसा नहीं है इसमें। ये भाई मूर्ख बना रहे हैं, लोगों का इतना खरीदना नहीं है कुछ, और मूर्ख बना के लूटन लग रहे हैं भाई, और किसान लूटन लग रहे हैं। क्योंकि जिस मौके सरकार को सजा देने का समय होता है उस समय हम जातियों में बट जाए, वरना इनकी क्या हिम्मत है। जिस मौके इलेक्शन का समय था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था 8 तारीख थी, 8 नवंबर के बाद पूरे प्रदेश का धान 8 अक्टूबर के बाद 3100 रुपए बिकेगा। सैनी साहब के में शर्म आवा है, 21 से भी खरीद रहे हैं केकड़िया,
एक घोषणा करी प्रदेश के अंदर 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी, देश में सबसे ज्यादा। पहली बात तो हरियाणा में 24 फसलें नहीं होती। और फिर एमएसपी भाई सुखबीर बता रहा था, एमएसपी का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम। एमआरपी नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, कम से कम भाई इतना तो मिलना ही चाहिए। और उससे भी नरमा के बाद तो 3,000 रुपये नीचे बात ना, 3,000 शर्म आनी चाहिए। जो लेकिन अब राकेश टिकैत तो दिखाई नहीं देते जी कहीं भी हरियाणा के अंदर। चलो मैं नहीं, व्यक्तिगत आप ही टिप्पणी कर तो दो जी। व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करता। बाकी जितना उनका बड़ा नाम है यूपी में एमएसपी के ऊपर उन्हें जीरी खरीदवानी चाहिए, या कहो आप मांगे या करो कि उसने उन्हें खरीदवानी चाहिए। अगर वो यूपी के अंदर वो साथी जीरी खरीदवा दे तो शायद हरियाणा के किसानों तक की दिक्कत नहीं आवे। मैं आपने बताऊं, इसमें 2 तरह के स्कीम होते हैं दान में। एक तो 400 रुपये इकट्ठ लग गया, एक बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जिन सेलर मालिकों के सेलर हरियाणा में, वही सेलर मालिकों के सेलर यूपी और बिहार में, वहां धान कूटेंगे, चावल निकाल देंगे। 2 लाख कट्टे किसी सेलर ने मंडी में हरियाणा की में खरीदे, 2 लाख कट्टे का चावल लिया यूपी ते, बिहार ते, और यहां दिखा दी 4 लाख कट्टे की खरीद। और 4 लाख कट्टे की जो खरीद एक सेलर मालिक ने दिखाई, पूरा का पूरा 2379 में चढ़ेगी बात, 1 रुपया कम नहीं। 400 रुपये तो अडाड़ा पे कमावा और 12,000 रुपये कमावा। या यूं इतना बड़ा घोटाला बगैर सरकार के सहमति के, बगैर सरकार के कमीशन के हो ही नहीं सकता। भाई सरकार लुटवाएगी तो फिर किसके बस की बात है? सरकार की सहमति से चल रहे हैं सारे।